कसम तेरे प्यार की। तुम शायद भूल चुके हो कि आज से ठीक 7 दिन बाद तन्वी के साथ मेरी शादी है। तुम इतने दिन से कोई सबूत तो ला नहीं पाए, हाँ? तो अब क्या लाओगे? तुम्हारी किस्मत पे सिर्फ मैं लिखा हूं तन्वी, सिर्फ मैं। और उस पवन को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकना, वो मेरी किस्मत में लिखा है। तन्वी प्लीज, हर हाल में मैं पवन को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। एक बार बस हम दोनों की कुंडली मेरे हाथ में आ जाए। सिर्फ 7 दिन बचे हैं तन्वी की शादी में, पर मुझे सिर्फ 4 दिन में पवन की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। तन्वी की मेहंदी संगीत की रस्मों से पहले, क्योंकि तन्वी जैसे जैसे रस्में निभाती जाएगी, एक संस्कारी लड़की होने के नाते इन संस्कारों में बनती चली जाएगी। ना चाहते हुए भी पवन से जुड़ती चली जाएगी। कुछ तो करना ही होगा मुझे। ऋषि भाई, क्या हुआ? और ये आपकी आंखें क्यों लाल है? रात भर सोई नहीं क्या? मेरी बात छोड़, तेरी आंखें क्यों लाल है? वो उसने सोने ही नहीं दिया। किसने? कैटरीना कैफ ने भाई। क्या? हाँ, वो क्या है ना, रात भर हमारे साथ में थी। एक्चुअली मैं और यूवी भाई ना रात भर उसकी फिल्में देखते रहे और देखते देखते वहीं हॉल में सो गए। और क्या करूं, सपने में आती गई तो आँख खुलती गई, बंद होती गई। क्या करता एक्साइटमेंट में ना भाई। पर आपकी आंखें क्यों लाल है? आपको किसने नहीं सोने दिया? सपने में आपकी कैटरीना आई क्या? आई मीन तन्वी? पवन ने। क्या? पवन? भाई डोंट टेल मी, ये जुल्म मत ढाओ अपने ऊपर। अरे भाई, माना कि पवन की बॉडी अच्छी है, पर प्लीज आप तो तन्वी से प्यार करते हो ना, तो मेरा उसका फियांसे। भाई पवन एक लड़का है, एक लड़का। तू ना एक नंबर का खोते का पुत्ता है। मैं बता, पूरी रात नहीं सोया, मेरी रातों की नींद उड़ गई यार, ये सोचकर कि मैं पवन की धज्जियां कैसे उड़ाऊं। तो उड़ जाएंगी ना धज्जी, इसमें क्या है? कैसे? बीजी क्या कहती है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव होगा ना भाई। मैंने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था कि रंगे हाथों पकड़ा जाएगा पवन? पकड़ा गया कि नहीं? तू सिर्फ बोलता रहता है। पता है कि तू, मैं और यूवी हम कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ बोलते रहते हैं। ऋषि भाई, दिल से बोलो, दिल से, फ्रॉम हार्ट। दिल से बोलो क्या? दिल बाहर निकाल के बोलो। एनीवेज, ये सब बातें छोड़। तुझे पता है क्या, पवन ने मुझे ओपन चैलेंज किया। उसने कहा कि मैं चाहे जो भी करूं, मैं उसके तन्वी की शादी नहीं तोड़ पाऊंगा। अब तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है यार कि 7 दिन बाद उनकी शादी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा यार। बात कर रहे हो? पवन ने आपको चैलेंज दिया है? हाँ, उसने मुझे ओपन चैलेंज किया क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि क्या? क्योंकि आई एम श्योर कि उसने अपने सारे कांड जो है ना छिपा दिए होंगे, अपने सारे प्रूफ मिटा दिए होंगे। पता क्या, आई एम श्योर दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और ये बात अगर मैं सबके सामने बोलूं, पूरी फैमिली के सामने, वो फिर से कोई नई कहानी बनाएगा, मुझे झूठा साबित कर देगा। आई एम श्योर। पता क्या छोटे, वो दोनों देवर भाभी नहीं है, जरूर उनके बीच में कुछ है, कुछ तो है यार। भाई भाभी नहीं है वो पवन की यार। भाई तन्वी भाभी। तन्वी का इतना बड़ा हो गया फिर भी नंगा घूमता है, शर्म नहीं आती। सॉरी भाभी जी, आई मीन तन्वी जी, मेरी होने वाली क्या बोल रहा हूँ मैं? बड़ों से बात नहीं, तमीज है। चल जा यहाँ से। सॉरी, चल। सॉरी भाभी। चाय में शक्कर नहीं है। शक्कर नहीं? हाँ, पर मैंने तो डाली थी। अच्छा, नहीं शक्कर नहीं है। देखो, टेस्ट करके देखो। मीठी तो है। अच्छा, दिखाओ तो। हाँ, अब मीठी। बहुत शक्कर है। अरे तन्वी पुत्र, ऋषि आ रहे हैं ना? जी, बुला लिया बस। ऐसा हो सकता है आप मुझे बुलाए, मैं ना हूं। हाँ पापा जी। अरे ऋषि, बैजा पुत्र बैजा। बात क्या? आज सुबह सुबह बहुत खुश है। आज मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैंने आज बहुत सी चाय पी, बहुत ही मीठी, मानो किसी ने 2 बार शक्कर डाल दी हो। ऐसी चाय ना मैं दिन रात पी सकता हूँ, सुबह दोपहर शाम, 24 घंटे, पूरी जिंदगी, पूरे साल आप पियेंगे। आप भी चाय के ना फैन हो जाएंगे। इतनी अच्छी चाय की बस पूछिए मत। एक मिनट यार, एक मिनट। अमेरिका में तो तू चाय पीता भी नहीं था, ये इंडिया आके चाय की क्या रेट लगा रखी है? चाय नहीं, चाय छोड़िए, बताइए काम क्या? हाँ, वो काम था कि हाँ। कुछ काम तो था यार, एक मिनट, याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताता हूँ। पापा जी आप भी ना। पवन का फोन आया है तन्वी, वो लाइन पर है, उससे बात कर ले। पवन अपने डिजाइनर को लेकर यहाँ आने वाला है, तेरी शादी के कपड़े डिजाइन करवाने के लिए। अरे बड़ा अच्छा नाम बताया था उसने, काफी बड़ा डिजाइनर है। क्या नाम था? खैर छोड़, पता है पवन सीधे यहीं पर आ रहा है अपने घर वालों को लेकर।
और वो डिजाइनर भी सीधे यहीं पर पहुंचेगा और तुम दोनों मिलकर अपने कपड़े डिजाइन कर लेना, है कि नहीं? और मैं तो भूल गई, पवन लाइन पर है, फिर बात कर उससे। चाची आपने बात कर तो ली है, मैं क्या बात करूंगी? सबके सामने शर्म आ रही तो कमरे में जाकर बात कर ले, बात तो कर उससे। बेटा पवन बुरा मान जाएगा ना, देख बात कर। जाओ कमरे में चल। अरे ऋषि जी? तू किधर जा रहा है? वो मेरे हाथ गंदे हो गए थे तो अंदर वॉश करने जा रहे अरे बस इतनी सी बात है, तो हाथ तो मैं ही साफ कर सकती हूँ। साफ हो गया हाथ, है कि नहीं? थे। चाची जी वो वीर जी आप देखकर बताइए हाथ साफ हुआ कि नहीं? भरजाई, हाथ तो पहले ही गोरे चट्टे थे, अब और साफ हो गए। अरे हाँ मुझे याद आया, तू जल्दी से ज्वेलर क्या चला जा, उसका फोन आया था, वो मंगलसूत्र तैयार हो गए, तनु वाले, तू लेकर आ जा उसे। मैं कल जाऊं? वो क्या आज डिजाइनर आ रहा है ना, तो मैं तनु भी कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, हमारी शादी होने वाली है। पापा जी वो मुझे भी घर पे रहना चाहिए ना डिजाइनर को। नहीं पुत्र, तू अपने कपड़े ना बाद में सिलेक्ट करना, अभी तो वो काम कर जो तुझे कहा गया है। क्या है कि पवन और तन्वी की शादी 6 दिन बाद होने वाली, तो पहले कपड़े वो सिलेक्ट करेंगे ना, और फिर तेरी शादी का मुहूर्त तो इन दोनों की शादी के 4 दिन बाद निकलेगा, है? तो यार मुहूर्त से याद आया, वो मैंने तुझे इसलिए बुलाया था ताकि तू मुझे अमेरिका में अपने दोस्तों को फोन करने में मेरी मदद करे। अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ ना कि कब फ्री है, उस हिसाब से मुहूर्त निकाला जाए, है ना? और चल तू अपना काम कर, मैं फोन कर लेता। अरे तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा रहा ज्वेलर क्या मंगलसूत्र लेकर आ, है कि नहीं? बिरजी ने कहा ना आज का काम आज ही हो जाना चाहिए, है कि नहीं? अरे तनु तेरी बात हुई कि नहीं हुई? पता नहीं वो चमन पवन क्या बात कर रहा होगा तन्वी से। हेलो क्या हुआ? फोन पे आने में इतनी देर क्यों कर दी? जी? आई मीन टू से फोन पे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगती है। वो चाची कह रही थी कि शादी के कपड़े तुम तो कोई भी कपड़े पहनो, तुम पे सारे सूट करते हैं। ये ट्रायल करना, ड्रेसेस देखना, ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है, और मेरे लिए तुम्हारे साथ वक्त बिताने का एक बहाना। हाँ, हम लोग आने वाले तुम्हारे घर पे। अरे तुमने वो फेमस ड्रेस डिजाइनर अपने वर्मा जी का नाम सुना है? बहुत बड़ा जुगाड़ लगाया मैंने, और वो मान भी गए। वो आएंगे तुम्हारे घर। तुमको इस कड़ी धूप में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो, और घर पे बैठे बैठे आराम से अपने वेडिंग के ड्रेसेस सिलेक्ट कर लेना। आई लव यू। आई लव यू टू। ओके बाय। बाय। जब ऋषि मुझसे ऐसी बातें करता है तो मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगता, लेकिन जब पवन ने ऐसी बात की तो मुझे इतना अजीब क्यों लगा? क्यों ऐसा लगा कि मैं फोन ही रख दूं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पवन एक अच्छा लड़का है, शरीफ इंसान है। देखो मैंने तन्वी के साथ कितने अच्छे से बात की, अब तो खुश हो ना? हाँ। कल के लिए मुझे माफ किया। तुम जानती हो ना, तन्वी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बेचारी तन्वी, आज वो अपनी शादी के कपड़े सिलेक्ट करेगी और कुछ महीनों बाद अपनी मैटरनिटी के क्लोथ्स। थैंक यू पवन, थैंक यू सो मच। इतनी देर से मंगलसूत्र लाया क्यों नहीं? कहीं खुद पहन के तो नहीं देख रहा? एक्सक्यूज मी, यस सर। ये मैं देख सकता हूँ? हाँ जी, देख लीजिए। थैंक यू।
क्या हुआ, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ यार। मंगलसूत्र की अहमियत जानते हो? हाँ, ये ज्वेलरी और सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं, फिर? ये 2 दिलों का बंधन है, एक वादा है, एक कसम है। और कहते हैं कि अगर एक लड़का एक लड़की को मंगलसूत्र पहना दे तो उनकी शादी हो जाती है। मिस्टर बेदी, ये रहा तनु जी का ऑर्डर। जितना उन्होंने भारी बनाने को कहा था बिल्कुल वैसा ही बना है। और हाँ, एक्स्ट्रा गोल्ड भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। ये मंगलसूत्र है? जी हाँ। तो इससे तनु की गर्दन टूट जाएगी ना? अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो इतने पैसे देने का मतलब क्या हुआ? कब से बिल मांग रहे हो? बिल दीजिए। हाँ सर, मिस्टर पवन मल्होत्रा की बीवी सलोनी जी और तन्वी भाभी का पेमेंट भी आप ही करोगे ना सर? तन्वी भाभी, सलोनी बीवी? हाँ सर, अभी ये जो आप देख रहे थे ये तन्वी भाभी का ही है और उन्होंने सलोनी जी के लिए एक स्पेशल मंगलसूत्र बनवाने दिया था, यही ब्रेसलेट वाला जो दिखता भी नहीं है और मंगलसूत्र के जैसा मंगलसूत्र है। एक मिनट सर, आर यू ओके? पवन की वाइफ सलोनी? हाँ सर, वो अक्सर हमारी दुकान में आया जाया करती हैं और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं, आपको कंफ्यूजन हुआ है। पवन की होने वाली वाइफ का नाम तन्वी, सलोनी उनकी भाभी है। सर, हो सकता है हमारी एंट्री में गलत लिख दिया हो और गलत नाम लिख दिया हो। आप सही हो सकते हैं सर। सर, पवन सर लाइन पे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दोनों मंगलसूत्र घर पर भिजवा दीजिए, वो वहीं पेमेंट करेंगे। ठीक है, उन्हें ओके कह दो और तुम अभी जाके उनके घर पे ये डिलीवरी कर दो। ओके सर। सर, आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या कार्ड से? पेमेंट? हाँ जी हाँ। अब सॉरी, कार्ड से। ओके सर।